बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चार्टर वर्ल्ड में और सऊदी न्यूज़ उर्दू में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, अगर आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं या ओमान जाना चाह रहे हैं या ऐसे किसी मुल्क जाना चाह रहे हैं जहां पे आपको बूस्टर डोज लगवाना पड़ रही है, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल बूस्टर शॉट के हवाले से मालूमात शेयर करने वाला हूं कि बूस्टर शॉट आपको कहां से लगेगी, कितने रुपए में लगेगी, चलान फार्म कहां से लेना है, बूस्टर शॉट कितने दिन बाद लगवानी है, चलान फार्म में कौन कौन से मालूमात हैं जो कि आपने फिल करनी है। इसके अलावा अगर आप चाइना की वैक्सीन लगवा चुके हैं तो बूस्टर डोज आपने कितने दिन बाद लगवानी है, क्योंकि बूस्टर डोज में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब भी ये बन सकती है। और आप वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचेंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर में क्या होगा, तमाम तर मालूमात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। लेकिन उससे पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि यूट्यूब पर हमारा चैनल चार्टर वर्ल्ड और सऊदी न्यूज़ उर्दू दोनों चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अहम खबर लम्हा ब लम्हा आप तक पहुंच सके। क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया की मंजूर करदा वैक्सीन और ओमान की मंजूर करदा, कतर, बहरीन, कुवैत की मंजूर करदा वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका आई थी, तो लोगों ने वैक्सीन लगवाने में इतनी जल्दी की थी कि लोगों ने पहली डोज वैक्सीन की लगवाई और दूसरी डोज जल्दबाजी में लगवा ली। उसका उनको ये नुकसान हुआ कि जब उनको रजिस्ट्रेशन करवाई, उन्होंने ऑनलाइन अपना फार्म वगैरह फिल करवाया सऊदी अरब जाने के लिए और कतर, बहरीन, कुवैत और दूसरे ममालिक में जाने के लिए, तो इन्होंने वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की हुई थी। जबकि जो वैक्सीनेशन का वक्फा था वो ये था कि पहली डोज लगवाने के कम से कम 28 दिन बाद दूसरी डोज एस्ट्राज़ेनेका की लगवाने वालों को ही सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए फार्म हमें कहां से मिलेगा। भाई फार्म हमें ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फार्म को आप चाहे तो ऑनलाइन खुद फिल कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट निकलवा के आप कलम के साथ भी फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप करीबी बैंक, नेशनल बैंक जो है वहाँ पे आप चले जाएंगे तो नेशनल बैंक के आसपास कोई फोटोकॉपी वाला होगा तो वहाँ से भी आपको इस बूस्टर डोज का फार्म मिल जाएगा और इसकी फ़ीस जो है वो 30-40 रुपये वो आपसे लेगा। और इसको ऑनलाइन अगर आप फिल करवाना चाहेंगे उससे तो वो करवा लेंगे, नहीं तो आपने बाय हैंड ही फिल कर देना है। अच्छा, तो बूस्टर डोज का जो फार्म होगा उसमें मालूमात क्या क्या आपने फिल करनी है, उसमें भाई थोड़ी सी मालूमात हैं। एक तो आपने अपना छोटा सा मुख्तसर एड्रेस लिख देना है। नंबर 2 पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है और जो अमाउंट आपने 1270 रुपये बूस्टर डोज की नेशनल बैंक में जमा करवानी है वो अमाउंट आपने लिख देनी है। बस यही मालूमात आपके लिए दरकार है बूस्टर डोज का फार्म फिल करते वक्त। तो दोस्तों बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बैंक की होंगी। आपके पास जो आपको फार्म एक मिलेगा वो 3 पेज होंगे, उसके सेम चीज़ें होंगी लेकिन वो 3 फार्म एक पेज पर होंगे। एक फार्म आपके पास रहेगा, एक फार्म आपके बैंक के पास रहेगा और दूसरा फार्म जो है तीसरा वो फार्म आपके वैक्सीनेशन सेंटर में आप जमा करवा देंगे। तो दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान ने जो चलान फार्म बूस्टर शॉट के लिए रखा है वो चलान फार्म है 32A। जी हाँ दोस्तों, 32A इस फार्म का नाम है, कोई और फार्म आपने फिल नहीं करना। 32A फार्म जिस नंबर का जो फार्म हो वही आपने फिल करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए यही फार्म रखा गया है। और जैसे कि दूसरा कोई आप पासपोर्ट बनवाते वक्त कोई फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसका अलग फार्म है और दूसरी फ़ीसें जमा करवाते हैं तो उसका अलग फार्म होता है। तो वैक्सीनेशन के लिए 32A फार्म का को ना, तो दोस्तों ये फार्म जो है वो आपको बैंक के अंदर से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपने ये भी बात जहन में रखनी है कि जो बूस्टर शॉट की फ़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल बैंक में जमा होगी और किसी भी बैंक में ये फ़ीस जमा नहीं होगी। तो दोस्तों आपने चलें जी वैक्सीनेशन के लिए जो फ़ीस थी वो तो जमा करवा दी। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपने बूस्टर शॉट लगवानी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पहले आपने वैक्सीन की लास्ट डोज लगवाई है उसको लगवाने के बाद कम से कम 28 दिन या 30 दिन महीना हो गया ना, अगर तो हो चुका हुआ है तो ही आपने बूस्टर शॉट लगवानी है। क्योंकि अगर आप बूस्टर शॉट जल्दबाजी में लगवा लेंगे तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन अपने किसी भी मुल्क जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको मुस्तरद कर दिया जाएगा। भाई आपने जो भी वैक्सीनेशन का वक्फा है 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, वो आपने लाजमी तौर पे पूरा करना है, उसके बाद ही आपने बूस्टर शॉट लगवानी है।
तो बात करते हैं बूस्टर शॉट आपको लगेगी कहाँ से। तो भाई आपके करीबी कोई भी बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है तो वहाँ से आप बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 18 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बूस्टर शॉट के लिए मुंतखब किया गया है। लाहौर में LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसके अलावा एक्सपो सेंटर को भी मुंतखब किया गया है। दोस्तों लाहौर में तो ये 2 मकामात हैं और दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से आप मालूमात लेना चाह रहे हैं तो मैं पहले इस हवाले से मुकम्मल तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आपको बूस्टर शॉट नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है कि ज़्यादातर चाइना की वैक्सीन ही अवेलेबल हैं। वहाँ पे एस्ट्राजेनेका और दूसरी जो फाइज़र वैक्सीन और मॉडर्ना वो भी अवेलेबल नहीं है। तो एक अहम कॉमन सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि हमें बैंक चलान जो बूस्टर शॉट की फ़ीस है उस फीस को जमा करवाने के कितने दिन बाद बूस्टर शॉट लगवाना पड़ेगी। भाई उसके लिए कोई शर्त नहीं है, आप फीस जमा करवा देंगे, आपने बस चलान अपने पास रखना है। महीना 2 महीने जब मर्ज़ी आप उस चलान फार्म को दिखा के बूस्टर शॉट लगवा सकेंगे, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।